सिर पर चुनरी डाले पारंपरिक भारतीय परिधान में ये विदेशी महिला कोई और नहीं बल्कि एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल हैं। दुनिया की रईस महिलाओं में से एक लॉरेन इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। आज लॉरेन पॉवेल प्रयागराज में स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के आश्रम में पहुंची। इंडिया का जिसके ऊपर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, बल्कि दुनिया भर में उसकी बात की जाती है। वैसे तो इंडिया के बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं सर, लेकिन एक आ रहा है फेस्टिवल, अब करीब है, प्रयागराज, और वैसे उसको आम लफ्जों में कुंभ का मेला कहा जाता है। अच्छा, जहां इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहेंगे, क्योंकि सब बात तो करते हैं कि एक बहुत बड़ा मेला होता है इंडिया में, हिस्ट्री का किसी को नहीं मालूम, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वजह है। थोड़ा हमें ये भी इलैबोरेट कीजिएगा और ये बताइएगा कि मैं समझती थी कि लाखों लोग, लेकिन पता ये चला कि करोड़ों लोग इसके अंदर सर शामिल हो रहे हैं। कल यानी 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है और लॉरेन पवेल इस महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े के शिविर में रहकर कल्पवास करने वाली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो 2 हफ्ते तक महाकुंभ में रह सकती हैं। उनके आध्यात्मिक गुरु कैलाशानंद गिरी का क्या कुछ कहना है इस पर, वो सुनिए। सहज सरल होने के कारण वो बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक है और आज वो हमारी परंपरा को सीखना चाहती हैं, जानना चाहती हैं, मानना चाहती हैं और कहीं न कहीं हमारी परंपरा से जुड़ना चाहती हैं। और मेरे प्रति उसका आदर है, मेरे प्रति उसके मन में सम्मान है, मेरे प्रति उसके मन में गुरुत्व और पिता का सबसे बड़ा फेस्टिवल हुआ ना, फिर 45 करोड़ तो अनबिलीवेबल है। हाँ, इट्स अबाउट 50% ग्रेटर देन अमेरिका's पॉपुलेशन। Definitely it has to be the biggest. There is no doubt about that. Exactly. तो ये तो इसका एक्सटेंट है, नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा, ये अकेला नहीं है, 4 जगहों पे कुंभ होते हैं और वो उनके एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्फ़िगरेशन भाव है, गुरुत्व और पिता का भाव है। मुझे लगता है यह सीख भारतीय परंपराओं को उन सभी को लेना चाहिए जो छोटे और बड़े लोग हैं भारत के, क्योंकि दुनिया के जो बड़े लोग हैं वो भी इस परंपरा को सीखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मैं तो बहुत आह्लादित हूँ और प्रसन्नचित हूँ कि उसके माध्यम से हमारी परंपरा आगे बढ़ पाएगी। हमारी पंचायती निरंजनी अखाड़े की जो परंपरा है वो आगे बढ़ पाएगी। और वो उसको मैंने उसका नाम और गोत्र दिया, तो वो मेरी बेटी है, मेरे आश्रम की बच्ची है वो, और निसंदेह वो आश्रम से जुड़ के रहेगी परंपरा तक। उनके नाम और गोत्र के बारे में उसको मैंने अच्युत गोत्र दिया, हमारा सन्यासियों का अच्युत गोत्र होता, और हमने उसका नाम कमला रखा, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार उसकी जो गणना है उसके अनुसार उसका नाम निकला, तो उसके अनुसार उसका नाम क से निकला। हाँ जी, करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं इस बार, लगभग 45 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे। 45 करोड़ लोग, 45 करोड़, 2 महीने से कुछ कम ये चलेगा। तो ओवर दोज 2 मंथ्स, आई थिंक 57-58 डेज का है टोटल इसका, यानी 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 7 मार्च तक चलेगा। इस पीरियड में करीब 45 करोड़ लोग, यानी आप समझ लीजिए 1 करोड़ पर डे का एवरेज आएगा, ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं इसके लिए। तो संजय जी, दुनिया तो मुझे सबसे अच्छा कमला लगा, तो मैंने उसका नाम कमला रखा और मैंने उसको अच्युत गोत्र दिया, अपना गोत्र दिया। अब क्या वो सनातनी हो गई, अब वो हिंदू हो गई, ये मान लें? पंचगव्य प्राशन कराया मैंने उसे, पंचगव्य प्राशन कराया, हमने उसके सारे संस्कार किए और उसके बाद हमने उसको नाम और गोत्र दिया है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है वो हमारी पूरी परंपरा को समझ जाएंगी, जान जाएंगी और मानने लगेंगी। बता दें कि प्रयागराज से पहले लॉरेन ने वाराणसी पहुंचकर बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आशीर्वाद भी लिया था। इसके बाद आज वो प्रयागराज में अपने आध्यात्मिक गुरु के आश्रम में पहुंची हैं और इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। लॉरेन का नाम यहाँ कमला होगा और वो कुछ दिन प्रयाग में रहकर भारतीय धर्म संस्कृति को अनुभव करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। प्रयागराज महाकुंभ में 13 जनवरी से संगम की रेती पर कल्पवास शुरू हो जाएगा। यहाँ कल्पवास की शुरुआत से ही एप्पल की मालकिन लॉरेन पॉवेल जॉब्स कल्पवास करेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वे निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद के शिविर में रहेंगी। वो 13 जनवरी से 29 जनवरी तक शिविर में रहेंगी। कैलाशानंद के शिविर ऋषि होते थे दुर्वासा, वो बहुत जो है उनका काम यही था कि लोगों को टेस्ट करते थे। यदि किसी में उनको देखते थे कि भाई अहंकार हो गया, इसका बहुत ईगो हाई हो गया, तो उसको वो कर्स कर देते थे, श्राप देते थे।
तो एक बार देवताओं के यहाँ गए, देवताओं को देखा उन्होंने कि ये बड़े अहंकारी हो रहे हैं, उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया। तो जो देवता थे वो उनकी शक्ति नष्ट हो गई। तो फिर बाद में जो असुर थे, द डीमंस, उन्होंने देवताओं को हरा दिया। देवता बहुत परेशान हुए, विष्णु भगवान के पास गए। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो कि देवताओं को एंगेज, इनको असुरों को एंगेज करो और समुद्र मंथन करो। तो वो जो समुद्र मंथन का जो लेजेंड है, इट हैज अ वेरी हाई स्पिरिचुअल कॉनोटेशन। ओके, तो देवता जिसको कहते हैं, देवताज आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस विद इन यू। आई डू एग्री, एग्जैक्टली ऐसे जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं जो, और देयर आर देन दी नेगेटिविटीज विद इन यू। में 19 जनवरी से कथा शुरू हो रही है। ये कथा की पहली यजमान होंगी लॉरेन पॉवेल जॉब्स, एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स के निधन के बाद एप्पल की मालकिन है। बता दें, कैलाशानंद जी महाराज ने महाकुंभ 2025 में शामिल हो रही लॉरेन पॉवेल को लेकर जानकारी साझा की है। इस फाउंडेशन के संस्थापक नारायण मूर्ति की अरबपति पत्नी विख्यात समाज सेविका सुधा मूर्ति भी संगम में स्नान करने के लिए आएंगी। सुधा मूर्ति के लिए उल्टा किला के पास कॉटेज तैयार किया जा रहा है। रेती पर प्रवास करके महाकुंभ की संस्कृति को समझेंगी। प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार को श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा, श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा और श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा का शाही प्रवेश हुआ। इस दौरान स्वामी राम भद्राचार्य भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचे। प्रयागराज महाकुंभ मेले से पहले पेशवाई जुलूस प्रयागराज में प्रवेश किया। 4 जनवरी को श्री निरंजनी अखाड़ा के नागा साधुओं ने प्रयागराज में प्रवेश किया। जय हिंद दोस्तों, महाकुंभ की कथा अजब है दोस्तों। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर एक प्रचलित कथा यह भी है दोस्तों, देवी और दानवों के बीच समुद्र मंथन में हासिल अमृत को लेकर झींगा झपटी से कुंभ में अमृत की 4 बूंदें धरती पर आ गिरी थी दोस्तों। तभी से प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कुंभ का मेले का आयोजन होता है दोस्तों। महापुराण के अनुसार महर्षि दुष्यंत के श्राप के कारण जब इंद्र समेत सभी देवता कमजोर पड़े थे तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें हरा दिया था दोस्तों। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए थे और साथ मिलकर झील सागर में लड़ाई की थी दोस्तों। तब से कुंभ मेला का आयोजन होता है दोस्तों। वो असुर है, फिर वो देवताओं और असुरों के बीच में एक समुद्र मंथन होता है। और उस समुद्र मंथन के लिए एक मंदिरा, समुद्र मंथन का क्या मतलब है? churning of the ocean. अच्छा। It is churning of not a normal ocean. It is churning of the cosmic ocean. ओके, वो है, वो churning of the cosmic ocean होती है। तो वो जो churning of the cosmic ocean से 14 रत्न निकलते हैं, जेम्स एंड ज्वेल्स। तो वो जेम्स और ज्वेल्स में जो बाद में सबसे लास्ट में, शुरू में उसमें विष निकलता है। विष मीन्स पॉइजन। वो पॉइजन जो है तो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको शंकर जी ने अपने कंठ में, अपने नेक में उसको धारण कर लिया। तभी दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड नीलकंठ, क्योंकि उससे उनका जो कंठ